हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग 3, जो कि कक्षा 5 के लिए पर्यावरण की यानी कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है। इसमें से आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 14 को, प्राणायाम शरीर और मन के लिए एक उपहार। इस पाठ को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको लिख करके बताएंगे। तो शुरू करते हैं। शिवम और शिवानी एक उद्यान में सैर कर रहे हैं थे। शिवानी थकी हुई थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम किया जाए। तभी शिवम ने शिवानी से कहा। शिवम कहता है, शिवानी, आपने कभी प्राणायाम के बारे में सुना है? तो शिवानी कहती है, सिर झुकाकर, नहीं शिवम, यह क्या है? शिवम कहता है, प्राणायाम हमारे शरीर और मन की शांति और ऊर्जा देने की एक विधि है। इसका मतलब है प्राण यानी कि जीवन शक्ति का आयाम यानी कि निमंत्रण करना। प्राणायाम से हमें शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है। तो शिवानी कहती है, क्या यह आसान है? तो शिवम मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, यह बहुत आसान है। बस हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। शिवानी को समझ में आ गया और वह शिवम की बातों पर विचार करने लगी। अब इसमें दे रखा है, सबसे पहले आइए चर्चा करें। इस चित्र में शिवम और शिवानी क्या कर रहे हैं? दूसरा है, प्राणायाम करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तीसरा है, क्या आप कभी प्राणायाम करते हैं? यदि हाँ, तो आपको कैसा महसूस होता है? 3 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनका उत्तर हम पहले बता देते हैं। इस चित्र में शिवम और शिवानी योगा यानी कि प्राणायाम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्राणायाम करते समय हमें क्या क्या सावधानी यानी ध्यान रखना चाहिए? तो प्राणायाम करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शांत वातावरण में बैठना चाहिए। मन को एकाग्र रखना चाहिए। सांस लेना छोड़ना सही तरीके से करना चाहिए। तीसरा है, क्या आपने कभी प्राणायाम करते हैं? यदि हाँ, तो आपको कैसा महसूस होता है? तो हाँ, प्राणायाम करने से मन शांत होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है और ताजगी महसूस होती है। अब देखिए, आगे दे रखा है, यहाँ पर चित्र भी दे रखे हैं। प्राणायाम के प्रकार और लाभ। शिवानी ने प्राणायाम के बारे में और जानने के लिए शिवम से पूछा, शिवम, प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? तो शिवम मुस्कुराकर बोला, प्राणायाम में के कई प्रकार होते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार हैं। भस्त्रिका, सबसे पहले इसी प्राणायाम को करते हैं। इसमें सांस को अधिक गहरी और तेजी से लिया जाता है। इससे हमारे फेफड़ों में अधिकतम रक्त कोष खुलकर श्वसन क्रिया करते लगते हैं। दूसरा है अनुलोम विलोम। इसमें दाएं नथुने से सांस लेना और बाएं से छोड़ना होता है, फिर बाएं से लेकर दाएं से छोड़ना होता है। यह मानसिक शांति के लिए लाभकारी है। फिर तीसरा है कपालभाति। इसमें पेट को अंदर लेते हुए तेजी से सांस छोड़ने का अभ्यास होता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर चौथा है भ्रामरी। इसमें आंख और नाक बंद करके ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए श्वास अंदर लिया जाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ होते हैं? शिवानी ने पूछा। तो प्राणायाम करने से शरीर में ताजगी आती है, मन शांत होता है और तनाव दूर होता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। शिवम ने उत्तर दिया। आइए चर्चा करें। क्या आप इनमें से किसी एक प्रकार का प्राणायाम जानते हैं? और दूसरा है, प्राणायाम से कौन कौन से लाभ होते हैं? और तीसरा है, हमें प्राणायाम करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहले प्रश्न का उत्तर है, हाँ, मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम जानता हूँ। इसमें बारी बारी से एक नासिका से सांस अंदर लेना और दूसरी से बाहर छोड़ना होता है। दूसरा है, प्राणायाम से कौन कौन से लाभ हैं? तो प्राणायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है, मन शांत होता है, तनाव दूर होता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। प्राणायाम करते समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शांत वातावरण में बैठना चाहिए। मन को एकाग्र रखना चाहिए और सही तरीके से सांस लेना छोड़ना चाहिए। ये तीसरा प्रश्न तो पहले भी आया है और दोबारा आ गया है। दोबारा हमने इसका उत्तर लिख दिया है। ध्यान से अध्ययन में होने वाले लाभ।
जो हम प्राणायाम में ध्यान करते हैं उससे हमारी पढ़ाई में क्या लाभ होता है? एक दिन शिवानी ने शिवम से कहा, शिवम, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या मैं प्राणायाम से मदद ले सकती हूँ? तो शिवम ने कहा, हाँ, प्राणायाम से आप अपने दिमाग को शांत कर सकती हो और पढ़ाई में ध्यान लगा सकती हो। कैसे? शिवानी ने पूछा। तो प्राणायाम से आपका मन शांत होगा, जिससे आप पढ़ाई में बेहतर ध्यान लगा पाओगी। अनुलोम और विलोम और कपालभाति आपको मन को तेज और चुस्त बना सकते हैं। आशा है प्राणायाम से पढ़ाई में मदद मिलेगी, शिवानी ने कहा और प्राणायाम करना शुरू कर दिया। फिर से आइए चर्चा करें, शिवानी को पढ़ाई में कौन सी समस्या आ रही थी। दूसरा है प्राणायाम से शिवानी को कैसे मदद मिली। और तीसरा है प्राणायाम करने से पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद पा सकते हैं, कैसे, बताइए। तो पहला प्रश्न है, शिवानी को पढ़ाई में कौन सी समस्या आ रही थी, यानी कि शिवानी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दूसरा है प्राणायाम से शिवानी को कैसे मदद मिली। तो उत्तर है प्राणायाम से शिवानी का मन शांत हुआ और वह पढ़ाई में बेहतर ध्यान लगा पाई। तीसरा प्रश्न है, प्राणायाम करने से पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद पा सकते हैं, कैसे, बताइए। तो प्राणायाम से दिमाग शांत होता है, जिससे मन एकाग्र होता है, पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद मिलती है। अनुलोम और विलोम और कपालभाति जैसे प्राणायाम मन को तेज और चुस्त बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए, आंतरिक खजाने की खोज। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश किया। बच्चों की जिज्ञासा को भांपते हुए उन्होंने एक प्रश्न पूछा, यदि आपको एक ऐसा खजाना मिल जाए जो आपको शारीरिक रूप से ताकतवर, मानसिक रूप से शांत और अंदर से प्रसन्न बना दे, तो क्या आप उसे अपनाना चाहोगे? तो बच्चों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। गुरुजी ने आगे कहा, हमारे भीतर पहले से ही एक ऐसा अद्भुत खजाना मौजूद है जिसे पंचकोश कहा जाता है। इसे समझने और विकसित करने का सबसे सरल तरीका है योग। तो पंचकोश विकास जो होता है वो यहाँ देखिए, यहाँ बता रखा है, आप इसमें देख सकते हैं, ये पूरा दे रखा है। ये समग्र विकास का सिद्धांत उस पर आधारित है। और इसमें आप देखिए, यह है अज्ञेयमय कोश, शारीरिक विकास करता है। प्राणायाम कोश, ये जीवन ऊर्जा का विकास करता है। मनोमय कोश, मानसिक विकास करता है। और विज्ञानमय कोश, बौद्धिक विकास करता है। और आनंदमय कोश, आध्यात्मिक विकास और आत्मानुभूति को का विकास करता है। ठीक है। अब इसको पढ़ करके देखते हैं। गुरुजी ने श्यामपट्ट पर 5 वृत्त बनाए और समझाया, हमारा जीवन 5 स्तरों पर विकसित होता है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। इन कोशों को हम अपने आहार विहार और योग के माध्यम से संतुलित करके अपने जीवन को संपूर्ण रूप से निखार सकते हैं। इनको सम्मिलित रूप से पंचकोश कहते हैं। ठीक है। इनमें पहला कोश है अन्नमय कोश, शारीरिक स्तर पर। यह हमारा शरीर है जिसे भोजन और योग से स्वस्थ रखा जा सकता है। योगासन करने से शरीर मजबूत और लचीला बनता है। दूसरा है प्राणमय कोश, ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। यह हमारी जीवन ऊर्जा का स्रोत है। प्राणायाम और गहरी श्वास प्रश्वास क्रियाएं ही हमें ऊर्जावान बनाए रखती हैं। फिर तीसरा है मनोमय कोश, मानसिक स्तर पर। यह हमारे विचारों और भावनाओं से जुड़ा है। प्राणायाम और ध्यान से मन को शांत और केंद्रित किया जा सकता है। चौथा है विज्ञानमय कोश, जो बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है। यह हमारी बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमताओं का आकार देता है। पांचवा है आनंदमय कोश, जो आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाता है। यह आनंद के सबसे गहरे स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह आत्मा या सर्वोच्च स्वयं का प्रतिबिंब है। तो ये 5 कोश थे बच्चों, जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। शिक्षक ने सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया कि वे प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट योग करें। उन्होंने कहा, यदि हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो हमारा मन भी खुश रहेगा और हम पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे। पंचकोश की अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो बच्चों, ये आपको खुद को करना है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ आपके अध्यापक हैं, जो शारीरिक शिक्षक हैं यानी कि पीटीआई हैं, उनसे, या फिर कोई आपको योग कराते हैं उन शिक्षक से आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है।
प्राणायाम के लाभ के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, नियमित प्राणायाम से शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा प्रसन्न होती है। अब है अभ्यास कार्य। सबसे पहले दे रखा है सही उत्तर चुनिए। प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं? तो यहाँ देखिए सही उत्तर क्या है? शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और वह दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ये भी होता है और ये भी होता है, इसलिए अ और व दोनों लिख देंगे। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राणायाम और ध्यान से मन को शांत और केंद्रित किया जा सकता है, तो यहाँ मन भर देंगे। प्राणायाम और ध्यान करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, तो यहाँ बढ़ती लिख देंगे। पेट को अंदर लेते हुए तेजी से श्वास छोड़ने का अभ्यास कपालभाति कहलाता है। ठीक है। अब है सत्य और असत्य लिखिए। प्राणायाम से केवल शारीरिक ताकत मिलती है, असत्य। शारीरिक ही नहीं मिलती, मानसिक भी मिलती है, बौद्धिक भी मिलती है। भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़ों के रक्त कोष खुलकर श्वसन क्रिया करने लगते हैं, सत्य। भ्रामरी प्राणायाम में आंख और नाक बंद करके ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए श्वास अंदर लिया जाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है, सत्य। 3 से 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्राणायाम के प्रकारों के नाम लिखिए। तो प्राणायाम के प्रकारों के नाम देखिए बच्चों। प्राणायाम के प्रकार हैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जागी, शीतली आदि। प्रश्न नंबर 2 है प्राणायाम से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभ लिखिए। तो उत्तर है प्राणायाम से शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है, इससे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं और रक्त शुद्ध होता है। यह मन को शांति, एकाग्रता और तनाव मुक्ति भी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 3 है पंचकोश कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो उत्तर है पंचकोश इस प्रकार है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है। इसके बाद में है मिलान कीजिए। स्तंभ अ को स्तंभ ब से सही मिलान करना है। आनंदमय कोश शारीरिक स्तर, प्राणमय कोश ऊर्जा स्तर, मनोमय कोश मानसिक स्तर, विज्ञानमय कोश बौद्धिक स्तर और आनंदमय कोश आध्यात्मिक स्तर। इसके बाद में है पोस्टर एवं रिपोर्ट तैयार कीजिए। पहला है प्राणायाम के लाभ पर एक पोस्टर तैयार कीजिए। तो प्राणायाम के लाभ पर हम पोस्टर बनाएंगे। प्राणायाम के लाभ पर देखिए, प्राणायाम से शरीर स्वस्थ होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, मन को शांति और एकाग्रता मिलती है, तनाव और चिंता दूर होती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्राणायाम के लाभों को बिंदुवार इस प्रकार से समझा जा सकता है। प्राणायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, यह फेफड़ों को मजबूत करता है, श्वसन प्रणाली में सुधार करता है, मन को शांति और एकाग्रता मिलती है, तनाव और चिंता दूर होती है, प्रतिरोधक क्षमता यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर पोस्टर में हमने चित्र में भी इसको आपको बता दिया है। इस प्रकार का चित्र आप भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए योग के लाभ, ये सारे आप इसमें दिखा सकते हैं। इस तरह से फिर दूसरा योग के लाभ, इस तरह का चित्र भी आप बना सकते हैं और ये पोस्टर आपका तैयार हो जाएगा। अब है दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम पर रिपोर्ट। अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास मानसिक शांति, बेहतर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव कराता है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक यानी कि लाभकारी है। रिपोर्ट के मुख्य जो बिंदु हैं, 1 सप्ताह तक प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास से मानसिक शांति मिली और ध्यान पढ़ाई में अधिक केंद्रित होने लगा। शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि नियमित प्राणायाम स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए लाभकारी है। ठीक है। अब है स्वयं कीजिए। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्वस्थ मन से 20 से 30 मिनट प्राणायाम कर अपने अनुभव कक्षा एवं प्रार्थना सभा में साझा कीजिए। तो बच्चों ये आपको करना है, यानी कि आप सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद में आप 20 मिनट कम से कम और अधिक से अधिक आप 30 मिनट तक प्राणायाम करें और प्राणायाम करने के बाद में आपको कैसा महसूस होता है उसको प्रार्थना सभा में अपने स्कूल में अपने अनुभव को बताना है। तो इससे आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है। फिर लिखा हुआ है प्राणायाम से तन निर्मल होता है और मन शांत होता है। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ में बच्चों
प्राणायाम यानी कि जो योग है हमें रोज करना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। योग से ध्यान केंद्रित होता है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक बुद्धि बढ़ती है। ठीक है ना? तो आपको पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है तो आप योग कीजिए और योग के अनुभव अपने क्लास में साझा कीजिए और बताइए। और हमें भी कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताइए कि आप कौन कौन से योग करते हैं, कौन कौन से प्राणायाम करते हैं और आपको क्या लाभ मिलता है। ठीक है? तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ में अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। और आप योग करते हैं या नहीं और कौन से योग करते हैं यह भी हमको लिख कर के ज़रूर बताइए।